हाय, मैं प्रशांत कुमार और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और मुझे बायोलॉजी पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और आज के इस डेमो वीडियो में हम समझेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसका मैकेनिज्म जो होता है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दो तरीके का, एक है प्रोटीन हार्मोन और दूसरा है स्टेरॉयड हार्मोन। तो पहले हम समझेंगे प्रोटीन हार्मोन का वर्किंग मैकेनिज्म। तो समझते हैं। तो देखो, उसका एक एग्जाम्पल है FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है, और ये है इसका रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, ये FSH जो है, ये FSH क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। और ये मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए, ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक है। इस कारण से ये जो हार्मोन है FSH, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और इसलिए क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, ये FSH जो है इस रिसेप्टर से जुड़ता है। इस तरह से ये FSH जो है वो इस रिसेप्टर से जुड़ता है। और जब ये इस रिसेप्टर से जुड़ता है तो बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और फिर ये जनरेट करता है सेकेंडरी मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है। इसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, Ca+2 IP3 CCAMP। और ये फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर, तो ये Ca+2 IP3 और कैल्शियम यानी कि CCMP जो होता है, इसमें प्रेजेंट होता है इनएक्टिव प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन। और ये क्या करता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने के बाद, ये जो एक्टिवेट करने के बाद फिर इसका आता है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और फिर इसके बाद इसका आता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या आता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और आपको ये बात पता होगा कि FSH हार्मोन जो होता है वो ओवरी पे काम करता है। और ये करता क्या है, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा क्या, कि ये FSH जो है वो प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर बात याद रखने की बात दो बात है कि सबसे पहला कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और दूसरा कि इसमें सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट होता है। यानी कि बिना सेकेंडरी मैसेंजर का ये FSH अपना काम नहीं कर पाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, यानी कि फैट सॉल्युबल हार्मोन। तो इसका एग्जाम्पल होता है एस्ट्रोजेन। ये एस्ट्रोजेन क्या होता है, कि ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो ये हार्मोन जो है ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है। क्या है ये, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। और ये भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो देखो यहाँ पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये भी हाइड्रोफोबिक है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये भी हाइड्रोफोबिक है। इसलिए ये आसानी से ये हार्मोन इस मेम्ब्रेन को पार कर लेता है। और पार करने के बाद ये हार्मोन जो है वो जुड़ता है इस रिसेप्टर से। यानी कि इसमें रिसेप्टर जो होता है वो अंदर में प्रेजेंट होता है, लेकिन इससे पहले जो रिसेप्टर था वो प्रेजेंट था मेम्ब्रेन बाउंड पर। यानी कि यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये हार्मोन फिर जुड़ता है, और फिर ये जुड़ने के बाद इसमें आता है बायोकेमिकल। तब ये जुड़ने के बाद ये पहुँच जाता है यहाँ पे, ये फ्लो करने के बाद ये पहुँच जाता है, ये हार्मोन पहुँच जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जुड़ता है इस जीन से। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में ये रिसेप्टर पहुंच जाता है और ये रिसेप्टर पहुंचने के बाद ये जुड़ता है इस जीन से। ये क्या है, इसका जीन।
और फिर इस जीन में क्या होता है, इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आपको पता होगा कि ये एक डीएनए है और इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। फिर इस एमआरएनए का क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन। और जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। और फिर ये प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? वो क्या है? एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और फिर इस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर में, यहाँ पर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये यूट्रस के सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है, तो ये क्या करता है? यूट्रस के लाइनिंग को थिक करता है। यानी कि इसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। यानी इंडोमेट्रियम क्या हो गया है? यूट्रस का वॉल क्या हो गया है? थिक हो गया है, यानी कि उस पर क्या हो गया है? इंडोमेट्रियम जमा हो गया है। तो ये हार्मोन इस तरह से काम करता है। तो देखो, पहले हम लोग पढ़े थे कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होता है। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होता है वो मेम्ब्रेन वो कभी भी क्रॉस नहीं करता है, बट ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और जीन के लेवल पे काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन, तब ट्रांसलेशन, और तब इस पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, यानी कि इंडोमेट्रियम का लाइनिंग थिक हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लिख लेते हैं ये बात कि ये क्या होता है? ये बाइंड करता है, दे बाइंड टू मेम्ब्रेन, दे बाउंड टू इंटरसेलुलर रिसेप्टर, यानी कि ये सेल के अंदर आकर के रिसेप्टर से जुड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेकेंडरी मैसेंजर एब्सेंट होता है। यानी कि हम लोग को ये दो बात बहुत याद रखना है कि सबसे पहला कि ये जुड़ता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर पे, और इसमें सेकेंडरी मैसेंजर एब्सेंट होता है। चलो आप लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है स्टेरॉइड हार्मोन में। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला हो गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एड्रेनलिन हार्मोन जो भी निकलता है, और भी इसी तरह का etc। तो आई होप आज जो हम पढ़ाए हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन यानी कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन, और दूसरा वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा हमारा वीडियो, इसलिए थैंक यू वेरी मच।